हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो हमारा सेट 4 चल रहा था जिसका कोड था जे 2025 का। ठीक है, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5 से, क्योंकि 4 तक हमने भैया पिछले पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था। यह है हमारा पार्ट 3। सारणिक का मान दिया गया है, हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना भैया इसमें। देखो, अब आप लोगों को पता होगा कि कॉलम क्या है, रो का है। ठीक है, तो ये कॉलम है हमारा C1, C2 और C3। ठीक है, ये रो है हमारी। तो यहाँ पर समझो, पहले अगर हम R1, ये है R1। ठीक है, तो अगर R1 पर हम जोड़ दें तीनों को, ठीक है, तो हमारा मतलब कुछ यहाँ पर बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें क्या करना है। देखो, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, और यहाँ 2z हमें पहले से दिया गया है। तो अगर हम C1 पर जोड़ें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और ये 2y और 2z। ठीक है, तो हमें तीनों मिल जाएंगे 2 में। इसी प्रकार से इसमें भी जोड़ेंगे। देखो 2x यहाँ है, C1 पर जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2z और 2y और 2x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी संक्रिया करेंगे भैया C1 पर। ठीक है, तो समझो भैया यहाँ पर। ठीक है, तो आपको वही इसमें भैया संक्रिया करानी है जो भैया जिससे क्वेश्चन हमारा बन सके। ठीक है, तो समझो भैया इसको। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए भैया करेंगे C1 पर C1 प्लस C2 और प्लस C3 कर देंगे। ठीक है, कॉलम है ये वाले। ठीक है, इसको हमें कहाँ जोड़ना है, 1 पर, क्योंकि आगे हमने लिखा है C1। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो भैया देखो यहाँ पर हमें मिलेगा x। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, C1 पे हम सब काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2y और प्लस का 2z। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमें ऐसे ही लिखना है। ये जिस पर हम संक्रिया कराएंगे हमें वही चेंज करना है और सब सेम लिखना है। और यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, 2z 2y और 2x। ठीक है, तो 2x हम आगे लिख लेंगे और 2y और 2z। ठीक है, इसी प्रकार से भी कराएंगे तो देखो 2y यहाँ पर है और zx ये है, तो 2x 2y और 2z। ठीक है, और सारा सेम लिख लो, z प्लस का 2x x। ठीक है, और ये y और ये z प्लस का x प्लस का 2y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, अब अगर भैया सारणिक में अगर कोई किसी भी रो किसी भी कॉलम में कोई सेम चीज़ होती है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, C1 से ये चीज़ कॉमन लेने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे C1 से 2x प्लस का 2y प्लस का 2z। ठीक है, वो भाई निष्ठ लेने पर, निष्ठ लेने पर। तो इसको जब हम भाई निष्ठ लेंगे तो ये आगे आ जाएगा 2x। अब देखो यहाँ पर 2 2 सब में, तो 2 हम कॉमन लिख लेंगे आगे, x प्लस का y प्लस का z। ठीक है, और सारा सेम लिख लो। अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, देखो इससे हमने कॉमन लिया है तो यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, तो यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1। इसको ऐसे लिख लो, तो x और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस का z और प्लस का 2x x, फिर y और ये y और ये z प्लस का x प्लस का 2y। ठीक है, अब जब आप लोगों को सारणिक में, ठीक है, कहीं पर भी एक एक मतलब दिखाई दे, किसी रो या कॉलम में 1 1 दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, 2 को 0 बना लेना है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो R1 पर इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर R2 पे इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे भैया R1 पर R1 माइनस R2। ठीक है, और हम कर देंगे R2 पर R2 माइनस R3। ठीक है, तो जिस पर हमें क्रिया करानी उसको हम कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तो 2x प्लस y प्लस का z। अब इसको हम इस पर से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो ये हमारा आगे है, तो जब यहाँ माइनस लगाएगा तभी तो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने माइनस लगाया तो बाहर, तो ये माइनस, जब ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर भैया बचेगा माइनस का 2x और ये प्लस का x। तो यहाँ पर क्या बचेगा भैया, माइनस का x। ठीक है, तो सारे क्या होंगे हमारे माइनस में होंगे, माइनस का x माइनस का y और माइनस का z। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर माइनस लगाएं, ठीक है, और इसको इसमें से घटा दें तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो सारे क्या हो जाएंगे माइनस में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको घटाना, तो देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा, y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 0।
अब इसको देखो, यहाँ हमने लगा दिया माइनस, ठीक है, माइनस एक्स। देखो R2 वाला चल रहा, तो R2 में से R3 घटाना है, तो यहाँ हमने माइनस एक्स किया, ठीक है। ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो प्लस का 2x से माइनस का x है, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई और ये प्लस का z, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखो, जब इसको घटाएंगे तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का 2y में से एक y जाएगा तो माइनस का ही y बचेगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का x, माइनस का y और माइनस का z, और सारे सेम उतार लो, ठीक है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 में भैया 2 ही ऑपरेशन हम कर सकते हैं। z प्लस एक्स प्लस का 2y, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 से, ठीक है, x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो सारे प्लस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं और ये सारे प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। और खोलेंगे तो फिर से हमारे वही माइनस के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब हम लिख देंगे R1 व R2 से, ठीक है, x प्लस वाई प्लस का z उभय निष्ठ लेने पर, ठीक है। तो अब इसको इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का y प्लस का z, और यहाँ से भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और प्लस का z, यहाँ से कॉमन आएगा तो x प्लस का y और प्लस का z, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा भैया, 1 0, यहाँ माइनस का 1 और ये 0, यहाँ पर 0 1 और ये माइनस का 1, यहाँ 1x z प्लस x प्लस का 2y। अब इसका हम कर देंगे प्रसार। अब प्रसार चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, ठीक है, चाहे C1 से करो चाहे R1 से करो, क्योंकि इसमें भी 2 0 हैं और इसमें भी 2 0 हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ से मनाए तहाँ से करो। तो हम यहाँ से कर देंगे C1 से प्रसार करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक x प्लस वाई जेड है 2 3, ठीक है, तो एक क्यूब हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। अब इसको जब हम प्रसार करेंगे तो ये तो पहला 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, और इसका जब हम करेंगे भी तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है। तो प्लस का 1 और ये छूटा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये सारे 0 हो गए, लेकिन जब इसका यहाँ गुणा होगा तो 1 से गुणा होगा तो वही मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम ले देंगे 2x प्लस का y और प्लस का z क्यूब, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा देखो कह रहा है कि 5 नंबर में y बराबर x की पावर अनंत है तो सिद्ध कीजिए इतना, ठीक है। तो सिद्ध करने वाले भैया क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। खा नंबर क्वेश्चन है y बराबर x की पावर x अनंत तक, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है dy अपान dx, और ये x आगे है, ठीक है, बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग x, ठीक है। तो समझो भैया इसको। अब अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें, ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो x की पावर है भैया इसको y मान लेना है, ठीक है। तो y बराबर x की पावर y, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, माना। अब हमें क्या करना है, जब x की पावर में कोई चीज़ होती है तो हमें log लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। अब हमने log लिया है तो log लिख लेंगे। तो जो जो करेंगे हम लिखते चलेंगे, ठीक है, log x की पावर y। अब यहाँ m की पावर n हो जाता है तो पावर आगे आती है भैया, आप लोगों को पता ही होगा। तो log y बराबर y इंटू log x। अब हम कर देंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करेंगे तो log y का होगा भैया 1 अपान वाई और dy अपान dx बराबर। अब ये प्रथम फलन होगा तो प्रथम फलन को ऐसे लिख लो,
और दूसरे फलन का अवकलन, तो इसका 1/x होगा, प्लस द्वितीय फलन को इसे लिख लो, प्रथम फलन का करेंगे तो भैया dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx है, तो इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 1/y dy/dx फिर माइनस log x और ये dy/dx। ठीक है, बराबर हमारा बचेगा y/x। अब देखो यहाँ से dy/dx कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे कॉमन, तो 1/y माइनस log x और ये हो जाएगा हमारा कॉमन। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम कर लेंगे क्या, इसका हर बराबर कर लेंगे तो 1 माइनस log x और ये y यहाँ लिख लो। ठीक है, और अपान में y इतना बना है, और ये dy/dx बराबर y/x। अब इसको हम यहाँ कर देंगे गुणा, तो इसका जब इधर गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसके अपान में गुणा कर दें। ठीक है, तो और यहाँ पर जो x बचा है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या लाना है, x यहाँ पर लाना है dy/dx के साथ में। तो अगर हम इसको उठाकर यहाँ ले आएँ और ये सारा भैया इधर उधर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा dy/dx। x को उधर ले गए तो x यहाँ आएगा, इसको इसके अपान में ले जाएंगे तो y अपान ये जाएगा अपान में, तो y 1 - y log x। ठीक है, बचा क्या y यहाँ से गुणा होगा तो y² हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भैया हमारा है ये वाला। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। तो दिया है गा नंबर इंटीग्रेशन √3 - 2x माइनस का x² dx। ठीक है, अब इसका हमें समाकलन करना होता है, तो इसको पहले हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो भैया क्या करना है, 3 माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x² का जो गुणांक है, ठीक है, x² के गुणांक है आधे का वर्ग, तो इसका गुणांक है 2। ठीक है, इसका गुणांक है 2 और इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा जब गुणा करेंगे तो 1/2, इससे से कटा तो बच्चा हमारे पास 1। अब 1 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर हम घटा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं। इस जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिखा। अब इसका आधा कर देंगे तो आधा 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाता है। अब जो बचता है उसका वर्ग हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस और यहाँ पर देखो x² प्लस का 2x और प्लस का 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझो तो 3 फिर माइनस, ठीक है, इतना ब्रैकेट हम एक में कर लेंगे। ठीक है, और ये जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इतना ब्रैकेट हमने किया एक में, इसको अलग करना है। ठीक है, क्योंकि तभी एक ये क्या बनेगा, एक a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अगर यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे तो x² प्लस का b² पहले लिख लो, फिर प्लस का 2x। ठीक है, और इसको जो हमने अलग किया तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर है तो माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, बाहर हमने निकाल लिया। अब ये हमारा देखो 3 और एक 4 बनता है, तो √4 माइनस, अब ये हमारा फार्मूला a² प्लस b², तो यहाँ a है x, b है 1, तो x प्लस 1, ठीक है, का स्क्वायर dx। अब इसके बाद समझो तो ये हमारा भैया बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब इसका फार्मूला भैया होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, चूँकि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx इक्वल टू, अब यहाँ पर होता है x/2, ठीक है,
फिर अंडर रूट में वही होता है जो लिखा होता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आता है ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस का सी। तो ये हमारा फार्मूला होता है, तो इसी का हमें करना है यहाँ पर प्रयोग। तो देखो भैया x हमारा क्या है, x प्लस 2, ठीक है, तो बराबर x प्लस क्या है हमारा x प्लस 1, तो x प्लस का 1 हम लिखेंगे, ठीक है, यहीं इसी से हम लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये और ये अपान में 2 लिखा है, 2 लिख लो, फिर अंडर रूट जो लिखा है उसको लिख लो, तो 2 का वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 का वर्ग, फिर यहाँ पर प्लस आता है, एक स्क्वायर पूरा पूरा लिखा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स एक्स के हमारा एक्स प्लस का 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का सी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है, तो x प्लस का 1/2, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर, तो ये 4 माइनस, अब इसको फिर से हमें क्या करना है, उसी रूप में बनाना है जिस रूप में हमारा ये लिखा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी जो इसको है उसको लिख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम थोड़ा इसको लिख लेंगे और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2, ठीक है, प्लस का सी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और सॉल्व कर लो क्योंकि 5 नंबर में दिया गया है, तो यहाँ पर अंडर रूट, अब इसको हम लिखेंगे कितना, 3, ठीक है, और ये प्लस का 1 और ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, dx नहीं प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस का c, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, वर्ग प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रैकेट खुला तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा -2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx लग जाता है, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस का 2, ठीक है, x प्लस 1/2 और ये प्लस का c, यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, घ नंबर, ठीक है। घ नंबर में हमें क्या करना है, इतना दिया गया है और इसके बराबर हमें लाना है x/2। तो देखो भैया x/2, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स फिर माइनस अंडर रूट माइनस नहीं प्लस ऊपर, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स। हमें लाना है भैया बराबर x/2। क्वेश्चन नंबर घ, ले लो लेफ्ट हैंड साइड। चलो भैया स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका पूर्ण वर्ग हम पहले बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि रूट हमें हटाना है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लो पहले, इधर एक का मान क्या होता है, अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, सब लोगों ने पढ़ा है। अब अगर हम इसको कॉस को आगे करते साइन को पीछे कर दो तभी तो 1 ही रहेगा, जब तक माइनस नहीं लगेगा तब तक ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x। तो इसको हम लिख देंगे कॉस। अब यहाँ पर देखो एंगल सेम है, तो इसको अगर हम बाई 2 लिखते और यहाँ पर बाई 2 x/2, एंगल इसका भी सेम है, कोण इसका भी सेम है, तब भी मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। समझना ये चीज़ यहाँ पर कि अगर एंगल दोनों के सेम है तो मान उसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अब हम इसको भैया लिख लेंगे आगे x/2 प्लस का साइन
स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2x का सबको फार्मूला पता है, साइन 2x बराबर 2 साइन x और कॉस x। तो भैया यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर सिंगल x है, तो यहाँ पर अगर सिंगल x लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो सेम रहेगा साइन, अब यहाँ पर सिंगल है, ठीक है, तो इसका और आधा हो जाएगा। तो 1 का जब हम आधा करेंगे तो भैया क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2 और cos x/2, ठीक। अब देखो यही चीज़ हमें इसमें रख देनी है, तो ये हो जाएगा काट इनवर्स, और इसमें जब हम यह अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस लिखा है तो 2 साइन x/2 और cos x/2, ठीक है, प्लस लगा दो, ठीक है, अंडर रूट, फिर से हम वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये जानो कि ये लिखा हुआ है, फिर प्लस ये वाला लिखा हुआ है, फिर देखो माइनस लगा है तो माइनस का 2 और ये, ठीक है, ये टर्म लिखी हुई पूरी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब माइनस चेंज है तो माइनस हमने चेंज किया और सारा सेम लिखा हुआ है। इसी प्रकार से नीचे आ जाओ, नीचे भी यही प्रकार से लिखा जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 फिर प्लस 2 साइन x/2 और cos x/2, कोई दिक्कत नहीं, नीचे माइनस लगा दो, अंडर रूट, फिर से यही बनेगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लिया माइनस, ठीक है। अब मेरे भैया देखो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अगर tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट cos x/2 प्लस साइन x/2, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा जो लिखा हुआ यही बनेगा, ठीक है। अगर आप खोल कर देख लो a स्क्वायर, तो ये मान लो a लिखा हो या b लिखा हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो यही हमारा बनेगा। तो a स्क्वायर ये हो जाएगा, cos स्क्वायर ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 2 लगेगा, 2 साइन है cos, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी बनेगा, तो प्लस अंडर रूट, अब यहाँ माइनस लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में होगा, क्योंकि माइनस प्लस में क्या चेंज होता है, सिर्फ जहाँ पर 2 आगे आता है वहाँ पर माइनस लग जाता है, तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, बट्टे में आ जाओ, ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को पता है रूट से भैया स्क्वायर हट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। और यहाँ पर भी आ जाओ, तो cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट मान लो। अब यहाँ पर देखो एक साइन और ये प्लस का साइन कट रहा है सीधे सीधे, यहाँ पर हो जाएगा 2 cot इनवर्स 2 cos x/2, यहाँ पर आ जाओ, देखो माइनस जब खोल देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो अब माइनस वाला कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन x/2, 2 से 2 कट जाता है। अब cos अपान साइन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा भैया, ये हो जाता है cot, जो एंगल है उसको एंगल लिख लेते हैं, तो x/2। अब भैया ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है
तो जो भैया कॉट इनवर्स में रहता है, जो सिंगल कॉट रहता है वो हट जाता है, तो x/2 हमारा रह जाता है। तो यही हमें कह रहा था प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड, या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अवकल समीकरण इतना दिया गया है के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, फिर इसमें हमें बिंदु रखना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो भैया यहाँ पर अंगा नंबर, तो ये x और y dy/dx बराबर x प्लस का 2y x प्लस वाई। ठीक है, और ये y प्लस का 2 बिंदु दिया है 1, -1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इसको देखो सॉल्व करना है। तो इसको हम इधर लेकर आए, तो dy/dx इधर रहने दो और इसको इधर लाएंगे तो x प्लस का 2। ठीक है, और y प्लस का 2, x को x के अपान में रख दो, y के अपान में रख दो, क्योंकि इनटू में है तो भैया इधर उधर लिख सकते हो। ठीक है, अब y वाला भैया इधर ले जाओ और x वाला इधर रहने दो, क्योंकि जब y के साथ y रहेगा तभी हम भैया इसका समाकलन कर सकते हैं। तो y/y प्लस का 2 और ये हो जाएगा dy, y के साथ में हो गया, और इधर आ जाओ x प्लस का 2/x और ये हो जाएगा dx। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, अब कर देंगे दोनों पक्षों का समाकलन। ठीक है, तो लिख दो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, तो हमने इसका जब समाकलन लिया तो 2 और ये dy बराबर, इसको हम अलग करेंगे। तो इसको जब हम अलग करेंगे तो ये बनेगा भैया एक x के नीचे x रहेगा प्लस 2/x, ये मिल जाएगा हमें dx। इसको हमें देखो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर अपान में प्लस का 2 लिखा है, तो हम यहाँ पर प्लस का 2 लिख दें, प्लस का 2 माइनस का 2 घटा दें, तो y प्लस का 2 माइनस का 2। ठीक है, अब हम इसको भी कर लेंगे अलग, प्लस वाला प्लस के नीचे रख दो और -2 के नीचे भी ये लिख दो, तब भी तो भैया ये बनेगा हमारा फिर से इसी प्रकार से dy बराबर, इससे कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और इसको भैया dx एक साथ में कर लेंगे, प्लस यहाँ पर 2 को बाहर लिख ले, 1/x dx लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1 dy, फिर -2 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, 1/y प्लस का 2 और ये dy। इसका भैया अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, या तो साथ में कर लो, इसको इसे ही लिख लो dx प्लस का 2 1/x और ये dx। अब इसका करेंगे तो ये y और ये हो जाएगा माइनस का log y प्लस का 2। ठीक है, बराबर इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा प्लस का 2 log x प्लस का c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें भैया रखना है बिंदु। ठीक है, तो अतः जो बिंदु हमारे दिए गए हैं उनको हमें इसमें रखना है। तो कह रहा है बिंदु 1, -1 पर। ठीक है, तो बिंदु जब रख देंगे तो देखो x का मान कितना है 1, y का मान कितना है -1, तो यहाँ रख दो -1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे -1 -2 और ये log यहाँ पर आएगा -1 प्लस का 2। ठीक है, बराबर x का मान कितना है भैया 1 प्लस 2 log x का मान कितना है 1 प्लस का c। तो यहाँ पर हमारा बनेगा -1 -2 और log 1। ठीक है, बराबर 1 प्लस 2 log 1 प्लस का c। अब log 1 का मान भैया कितना होता है 1,
log 1 का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो माइनस का 1, ये 0 बराबर 1 और ये 0 प्लस का c। तो यहाँ पर -1 और ये प्लस का 1, तो जब इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो c बराबर हमारा क्या मिल गया, माइनस का 2, और इसको भी समीकरण मान लो 1। अब हमें क्या करना है कि c का मान हमें रखना है भैया समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो रख दो भैया। तो पहले हम समीकरण उतारेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक। तो y माइनस का 2 log y प्लस का 2 बराबर x प्लस का 2 log x, फिर c का मान कितना है माइनस का 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, log वाले एक साइड में करना है और जो सिंगल है उनको एक साइड में करना है। तो y और x इधर ले आओ, तो y माइनस का x, फिर इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये हमारा बनेगा 2 log x, फिर ये प्लस में 2 log y प्लस का 2, ठीक है। और ये माइनस का 2, इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से काट कर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस का 2, ठीक है। तो अब यहाँ से भैया 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लो, log x प्लस log y प्लस का 2, यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस x प्लस का 2, और ये हमारा क्या बन गया भैया 2 log m प्लस log n, तो क्या होता है log m x, ठीक है, और ये log n, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ब्रेकर लगा दो, ठीक है, और ये y माइनस एक्स प्लस का 2। अब देखो log m की पावर n वाला तो पावर आगे चली आई है, तो इसको हम फिर से उसी में लगा देंगे। तो log, क्योंकि आंसर हम मिला रहे हैं भैया, क्योंकि आंसर में जो जिस प्रकार से आंसर दिया है आपका यहीं तक भी क्वेश्चन का है सही है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 2, ठीक है, और ये हो जाएगा इस पर स्क्वायर, तो वाई माइनस एक्स प्लस का 2। अब एक स्क्वायर इस पर लगा दो, एक स्क्वायर इस पर लगा दो, तो log एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वाई माइनस एक्स प्लस का 2। तो यही हमारा भैया क्या हो जाता है फाइनल आंसर, ठीक है।